रोहित सरदाना की यूं 42 साल की उम्र में मृत्यु हो जाना सभी को स्तब्ध कर देती है और पूरे देश में शोक की लहर पैदा कर देती है। तो वही कुछ लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा बने बैठे लोग रोहित सरदाना की मौत पर खुशी मनाते हैं कि जमात पर जो झूठी कवरेज फैलाई थी, रोहित सरदाना ने उसका भगवान ने बदला लिया है। तो वही उन पर सभी लोग जमकर तंज कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन रोहित सरदाना की मौत के पीछे बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और यहाँ एक मृत्यु नहीं, एक हत्या बताई जा रही है। मौत के पीछे कई रहस्य बताए जा रहे हैं। रोहित सरदाना की मौत वैसे कोरोना संक्रमित होने की वजह से बताई जा रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि कोरोना संक्रमित थे लेकिन धीरे धीरे सही हो रहे थे। उनकी मौत अचानक हृदय गति रुकने से हुई है। लेकिन उसके बाद में कई चौंकाने वाले खुलासे वह स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं जिनमें रोहित सरदाना यह बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन सी दवाई दी गई और किस किस टाइम पर दी गई और उन दवाइयों के लेने के बाद से वह कैसा महसूस कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं वह स्क्रीनशॉट जिसमें वह लिखा हुआ है कि यह दवाई लेने के बाद से हृदय में कुछ भारीपन महसूस हुआ है। आपको बता दें कि रोहित सरदाना को बिना मॉनिटरिंग के स्टेरॉइड देने के बाद जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को 4:15-4:30 AM पर मैसेज किया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इस वजह से ही नहीं, लोगों में गुस्सा इस वजह से भी है कि जब वह कोरोना संक्रमित थे लेकिन कोरोना से वह धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे, कोरोना के कारण उनकी मौत नहीं हुई और वह मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, फिजिकली स्ट्रांग थे। तो ऐसी क्या वजह हुई कि अचानक से उनकी हृदय गति रुक गई? इसके पीछे उनकी हत्या की साजिश लगती है। लोगों को यह लग रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। लोग योगी आदित्यनाथ को टैग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं, अमित शाह को टैग कर रहे हैं और लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लगातार ट्विटर पर जस्टिस फॉर रोहित सरदाना ट्रेंड कर रहा है और लोग इसमें गौरी लंकेश को भी शामिल कर रहे हैं। हालांकि रोहित सरदाना की मौत के पीछे लोग दो खेमों में बंट चुके हैं। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि रोहित सरदाना की मौत हुई है और वह हार्ट अटैक से ही हुई है और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि लोगों में इंसानियत मर चुकी है, सारी हदें पार कर चुके हैं लोग, इसी वजह से उनकी मौत पर लोग खुश हो रहे हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रमिला दीक्षित ने लाल को कई बार फोन किया पर फोन नहीं उठा, तो इसमें भी बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन जब उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित के द्वारा ट्वीट आता है तो लोग उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। उन्हें व उनके परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए लोग शुभकामनाएं देते हैं आगे जीवन के लिए। प्रमिला दीक्षित जी लिखती हैं कि जीवन अप्रत्याशित है, आप सबकी ओर से मिली सांत्वना और श्रम्बल भी अप्रत्याशित है। कष्ट जीवन भर का है लेकिन कोशिश रहेगी कि रोहित सरदाना की तरह मजबूत रहूं। प्रेम की सार्थकता प्रेम बने रहने में ही है। नश्वर शरीर के जाने के बाद भी आप सभी का आभार। हालांकि लगातार ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि रोहित सरदाना की मौत के पीछे कई बड़ी साजिश बताई जा रही है। हालांकि रोहित सरदाना की हत्या के मामले पर अभी ऑफिशियली किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही झकझोर देने वाला है। आखिर कब तक सच बोलने वाले पत्रकारों पर धावा होता रहेगा? कब तक पत्रकारों की हत्या होती रहेगी? कब तक सच बोलने वालों की हत्या होती रहेगी? कब तक सत्य की हत्या होती रहेगी? बहुत बड़ा सवाल है। आप बने रहिए हुंकार इंडिया के साथ।